हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लर्निफाई। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.1। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.6 की थी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं उनके बारे में आपको बताया था। अगर वो किसी ने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 2.1 जो है उससे पहले हमें क्या कुछ नंबर सीरीज़ जो है नंबर सेट जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जिस तरह के हमारे पास आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? हर वो नंबर जिसे हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें और पी और क्यू दोनों जो हैं हमारे पास बिलोंग कर रहे हों एक इंटीजर सेट से। उसके बाद हमारा जो है ये पी और क्यू ये दोनों नॉन ज़ीरो होने चाहिए, तो हम लोग कहेंगे ये हमारा रेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर इसका बिल्कुल उलट होता है। हर वो नंबर जिसे हम लोग पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं हो, और उसके बाद यहाँ पे भी वही कंडीशन आ जाती हैं, पी और क्यू जो हैं वो दोनों बिलोंग कर रहे हों इंटीजर से एंड वो दोनों नॉन ज़ीरो होने चाहिए। उसके बाद मेरे पास आ जाते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स जो हैं वो कम्बिनेशंस होता है रेशनल और इरेशनल नंबर का। कम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं विद आर। इस सिंबल से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है मेरे पास आ जाता है टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? जिस तरह के इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, जो टर्मिनेटिंग नंबर होंगे उसका एक एंडिंग पॉइंट होगा, उसको हम लोग किसी जगह पे जाके टर्मिनेट कर सकेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे उनके अंदर फाइनाइट डिजिट्स होंगे इन डेसिमल पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर। जिस तरह के हम लोग कह लें कि 2.05 ये एक हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और रिकरिंग नंबर जो होते हैं ये वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हों इन डेसिमल पार्ट। जिस तरह के 0.5 फाइव फाइव एंड सो ऑन। जिस तरह एक और एग्जांपल हम लोग लिखते रहे हैं 0.131313। अब ये रिकरिंग नंबर कैसे है? मैंने आपको बोला है कि हर वो डेसिमल नंबर जिसके डेसिमल पार्ट के अंदर एक या एक से ज़्यादा डिजिट जो है सेम डिजिट वो रिपीट हो रहा हो। इसमें एक डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, इसके अंदर दो डिजिट जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको रिकरिंग नंबर कह दिया है। अब ये जो 17/25 है इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 17 को डिवाइड कर देंगे 25 के ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा 0.68। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 2। उसके अंदर है 19/4। तो 19/4 अगर हम लोग करेंगे तो उसका हमारे पास आंसर आ जाता है 4.75। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर जो है उन्होंने हमें क्या बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें पार्ट वन के अंदर उन्होंने क्या कहा है, 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। क्या हमारा 2/3 जो है वो इरेशनल नंबर है? इरेशनल नंबर की जो है वो डेफिनेशन क्या है हमारे पास, कि हम लोग वो नंबर जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन ये तो हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्या जो पाई है
ये हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में है नहीं, ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन जो है ये ट्रू हो गई। सेम इसी तरह दूसरे पार्ट्स जो हैं वो भी हैं, इजी पार्ट्स हैं। आपने सिंपल जो है वो डेफिनेशन को अपने माइंड में रखना है और उनको सोल्व कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, उन्होंने हमें एक फ्रैक्शन दे दिए गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि उसको आप रिप्रेजेंट करो ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन जो है वो हमारे पास होती है, कोई भी एक लाइन लें, उसके मिड में आप ज़ीरो रखेंगे, ज़ीरो से लेफ़्ट साइड मूव करें तो नेगेटिव, और राइट साइड मूव करेंगे आप तो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाती है लाइन। अब उन्होंने हमें दे दिया है 2/3। 2/3 को अगर हम लोग देखेंगे, पार्ट 1 उन्होंने दिया है हमें 2/3। अब 2/3 को अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 0.67। तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 0.7 पे हम लोग कर लेते हैं। तो 0.7 जो है वो हमारा कहाँ पे आ रहा है, ज़ीरो, ये हमारा पास हो गया 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आगे हमारे पास आ गया 1। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा नंबर कुछ यहाँ पे जो है लाई कर रहा होगा। तो सेम इसी तरह हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, हर एक फ्रैक्शन को इन डेसिमल कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करके आपने इसी तरह एक नंबर लाइन जो है वो ड्रा कर देनी है। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उन्होंने हमें क्या कहा है, दो नंबर्स दिए हैं 3/4 और 5/9। अब ये उन्होंने दो नंबर दिए हैं, उन्होंने कहा है कि इन दोनों के दरमियान में रैशनल नंबर जो है वो हमें फाइंड करके दें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो रैशनल नंबर्स को अगर हम लोग प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो उसका आंसर भी हमारे पास एक रैशनल नंबर ही आता है। तो अगर हम लोग इसको देख लें तो इन दोनों का दरमियान में जो है, मिड में, वो हम लोगों ने फाइंड करना है। इन दोनों के दरमियान में जो भी रैशनल नंबर है वो हमें फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, 3/4 प्लस 5/9। अगर हम लोग इसको 3/4 प्लस 5/9 करें तो हमारे पास आंसर आता है 47/36। तो अब हम लोगों ने इसका मिड फाइंड करना है। मिड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। 1/2 से जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 47/36 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। तो ये हमारे पास बन जाएगा 47/72। तो ये जो नंबर है, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया जो कि इन दोनों के दरमियान में है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उन्होंने 3 पार्ट दिए हैं और उन्होंने बोला है कि आप एक्सप्रेस करो रिकरेंट डेसिमल नंबर एज अ रैशनल नंबर। P/Q की फॉर्म में आपने उनको एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ पार्ट नंबर 2। उसके अंदर है 0.13 का बार। अब ये जो बार का मतलब क्या है, बार का मतलब है ये जो है ये रिपीट हो रहा है। अब जब ये जो रिपीट हो रहा है इसको मैं कह दूंगा x। ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं देखूंगा कि मेरे कितने डिजिट जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे 2 डिजिट जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर यहाँ पे एक डिजिट होता तो मैं इसको 10 से करता, अगर इधर 3 होता तो मैं 1000 से करता।
जितने डिजिट होंगे उतने ज़ीरो, 1 के साथ उतने ज़ीरो लगा के उससे मल्टीप्लाई आपने करना है। तो यहाँ पे अब मेरा क्या आ जाएगा, 100x इज इक्वल टू 13.13 एंड सो ऑन। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन नंबर टू में से सब्ट्रैक्ट करूँगा इक्वेशन नंबर 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा कुछ इस तरह, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 13.13 सो ऑन माइनस 0.13 एंड सो ऑन। अब ये जो है आगे वाले सारे पॉइंट से आगे वाले सारे जो 13 है वो माइनस हो जाएंगे इन दोनों के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 13। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 99। ये हमारे पास आ गया रेशनल नंबर। तो हम लोगों ने क्या किया, इस वाले जो रिकरेंट नंबर है इसको डिनोट कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया इन रैशनल नंबर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।